Good morning, students. Today we have another question number 10 from exercise 15.1. Okay, so question is a piggy bank contain 150 paise coin, 50 rupees 1 coin, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5. मतलब हमें यहाँ पर गिवन है कि 50 पैसे जो हैं वो हमारे 100 कॉइन से जो हमारे 50 पैसे के हैं, 50 कॉइन है जो हमारे 1 रुपीज़ के हैं और 20 कॉइन है जो हमारे 2 रुपीज़ के हैं और 10 कॉइन है जो हमारे 5 रुपीज़ के हैं। ठीक है, ये कॉइन्स हमें यहाँ पर गिवन है। तो अब हमें इसमें बताना है इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। अब ये बोल रहा है कि ये अगर इक्वली लाइकली ये हमारा इक्वली लाइकली अगर है तो उसने बोला है कि अगर उस कॉइन में से अगर वो कोई एक कॉइन फॉल आउट करता है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कॉइन किसका हो। यहाँ पर विल बी अ 50 पैसे कॉइन, अगर वो उसमें से कॉइन फॉल आउट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर वो 50 पैसे कॉइन हो, वो कोई सा भी कॉइन हो सकता है, वो 50 पैसे का भी हो सकता है, 1 रुपीज़ का भी हो सकता है, 2 रुपीज़ का भी हो सकता है, 5 रुपीज़ का भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो ये बताना है कि क्या कितने चांसेस है कि वो 50 पैसे के कॉइन हो। ठीक है, और सेकंड दिया है कि विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, और हमें बताना है कि 5 रुपीज़ कॉइन नहीं होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मतलब जो भी नोट वाली चीज़ अगर आ जाती है तो नोट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो ई बार वाला। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम विल बी मतलब यहाँ पे 50 पैसे कॉइन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, देन उसके बाद नोट का। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट करना है टोटल यहाँ पे कितने हमारे पैसे हैं, है ना, कॉइन कितने हैं हमारे, टोटल कॉइन कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन पिगी बैंक। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, देखो उसने यहाँ पर बोला है सबसे पहले तो कि 150 पैसे कॉइन है, 150 पैसे कॉइन है। तो यहाँ पर मैं राइट कर दूंगी, देखो 100 हमारे कितने हैं, 100 कॉइन है हमारे 50 पैसे के। ठीक है, अब उसके बाद हमें गिवन है यहाँ पर 100 कॉइन हमारे पास कितने हैं, 50 पैसे के हैं। उसके बाद बोला है 50 रुपीज़ हैं हमारे, देखो 50 है हमारे 1 कॉइन। ठीक है, तो 50 कॉइन हमारे किसके हो जाएंगे, 1 रुपीज़ के। ठीक है, उसके बाद 2 रुपीज़ भी गिवन है हमें और 5 रुपीज़ भी गिवन है। सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी इसमें है ना, यहाँ पर हमें क्या गिवन है। और 20 कॉइन है हमारे पास कितने, 2 रुपीज़ के, तो यहाँ पे 2 रुपीज़ के 20 कॉइन हो जाएंगे। और 10 कॉइन है यहाँ पर हमारे 5 रुपीज़ के, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे 10 कॉइन। ठीक है, अब ये टोटल कितने हो गए हमारे, यहाँ पर हमें ये राइट करना है। तो टोटल हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 100 + 50 + 20 + 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 180 कॉइन। टोटल कितने कॉइन है यहाँ पर, 180। ठीक है, इतने कॉइन्स यहाँ पे हमारे पास है। अब फर्स्ट जो हमें उसने बोला है कि विल बी अ 50 पैसे कॉइन। उसने बोला है कि अगर वो फॉल आउट करता है तो उसमें से हमारी क्या चांसेस होंगे 50 पैसे कॉइन के, मतलब 50 जो हमारे पास कॉइन है उसके क्या चांसेस होंगे, ये मतलब इसके चांसेस हमें यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, सॉरी 50 पैसे के चांसेस बताएं, इसके चांसेस हमें यहाँ पे बताने कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी इसकी है कि यहाँ पर 100 ये 50 पैसे का कॉइन हम फॉल आउट कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे जो भी हमारे पास यहाँ पर 50 पैसे के जितने भी कॉइन हैं हमें पहले उसको राइट करना है हमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इन पिगी बैंक कितने हैं, टोटल हमारे 50 पैसे के कॉइन यहाँ पे राइट किए मैंने 100 रुपीज़, या आप रफ में ही आपको इसको करना है 100 कॉइन। ओके, अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग आउट ऑफ 50 पैसे कॉइन। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला राइट करेंगे तो हमारा क्या होता है, ऊपर हमारे फेवरेबल आउटकम होते हैं और डिवाइड में क्या होता है हमारा पॉसिबल आउटकम। ओके, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे है ना, यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे 50 पैसे के जितने भी कॉइन होंगे वो हमारे फेवरेबल आउटकम है, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे, जो भी टोटल पिगी बैंक में जितना भी अमाउंट है वो हमारा क्या, जितने भी कॉइन है वो हमारे टोटल आउटकम हो जाएंगे। ठीक है,
ये हो गया, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला राइट कर दिया। अब आपको यहाँ पर पुट करना है 50 पैसे के कितने कॉइन है, तो यहाँ पर भी हमने राइट किया। अभी 50 पैसे के हमारे पास 100 कॉइन है, तो 100 डिवाइडेड बाय, और टोटल कॉइन कितने थे, नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास 180। ओके, तो अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5/2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, तो 5/9 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ओके, अब सेकेंड हमें फाइंड करना है, तो सेकेंड हमें बोला है विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, मतलब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि ₹5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है ना, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ₹5 के कॉइन है कितने, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको सबको अलग सेपरेट करके बताया, तो यहाँ पे ₹5 के टोटल हमारे पास ओनली 10 कॉइन है। तो पहले आपको ये राइट करना ज़रूरी, क्योंकि ये तो पता होना ज़रूरी ना कि एटलीस्ट अगर हमें PE नॉट मतलब नोट ई अगर हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें उसके होने के चांसेस, यहाँ पे जैसे ₹5 कॉइन के नहीं होने के चांसेस बोले हैं, लेकिन उसके पहले मैंने आपको बताया, उसके पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि इसके चांसेस कितने हैं, मतलब ₹5 कॉइन आने के चांसेस कितने हैं, पहले वो फाइंड करेंगे, देन उसके बाद उसका नोट वाला पोर्शन हम फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर है सबसे पहले राइट करेंगे हम नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इन बैंक, कितने हैं 10। ओके, 10 कॉइन है हमारे ₹5 के। अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग आउट ऑफ ₹5 कॉइन, पहले उसके होने के चांसेस बताएंगे, देन उसके बाद उसके नहीं होने के चांसेस। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर ₹5 कॉइन कितने हैं हमारे पास 10 है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 180, तो ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/18। ओके, तो ये हमारा ये होने के चांसेस है, अभी नहीं होने के चांसेस हमें बताने, तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, वो वी नो दैट, जो नोट वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया वो हमारा होता है PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। यहाँ पे PE बार क्या है हमारा, ये हमारा है नॉट फेलिंग आउट ऑफ ₹5 कॉइन। ठीक है, ये PE बार जो है हमारा वो नॉट फेलिंग आउट ₹5 कॉइन है, यहाँ पर ये फेलिंग आउट है और यहाँ पर नॉट फेलिंग आउट है, ये वाला फेलिंग आउट है और ये नॉट फेलिंग आउट है। ठीक है, ये जो हमारा निकला है ना, ये हमारा PE है। ठीक है, अब हमें PE बार निकालना है, तो PE की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूँ 1/18 प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे PE हमें फाइंड करना है, PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस 1/18, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब हम LCM लेंगे तो 18 माइनस 1 दैट मीन्स 17/18। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर, जो हमारा विल नॉट, इसका जो नोट का पूछा था हमें ₹5 कॉइन का, तो वो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 17/18। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।